સુપ્રીમ કોર્ટે સવાલ પૂછ્યા છે કેન્દ્ર સરકારને કે વેક્સિનની કિંમત આખરે શું નક્કી કરવામાં આવી છે। વેક્સિનની કિંમત અલગ અલગ કેમ છે, આ સવાલ સુપ્રીમ કોર્ટે સરકારને પૂછ્યો છે। સાથે જ અભણ લોકો કોવિન એપ યુઝ ન કરી શકે તેના માટે अन्य શું વ્યવસ્થા સરકાર દ્વારા કરવામાં આવી છે। અભણ લોકો વેક્સિન માટે કેવી રીતે રજીસ્ટ્રેશન કરે તે સવાલ પણ સુપ્રીમ કોર્ટ દ્વારા કેન્દ્રને પૂછવામાં આવ્યો છે। વેક્સિન કંપનીમાં કેન્દ્રએ 1 વર્ષમાં કેટલું રોકાણ કર્યું તે પણ સવાલ સુપ્રીમ કોર્ટ દ્વારા પૂછાયો। વેક્સિનના રિસર્ચ અને ડેવલપમેન્ટમાં કેટલો ખર્ચ થયો છે, કોરોનાના દર્દીને દાખલ કરવા કેન્દ્રની શું પોલિસી છે તે પણ સવાલ સુપ્રીમ કોર્ટ દ્વારા પૂછાયો છે। અને વેક્સિન વિકસાવવામાં સરકારના જે ખર્ચ થયા છે તેની जाण करवा माटे सुप्रीम कोर्टे केंद्र सरकार ने कहूं। વધુ માહિતી સાથે संवाददाता अजय यादव जुड़ा गया है। अजय, बताइए क्या ज्यादा जानकारी इस पूरे मामले में। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की तरफ से जो हलफनामा दाखिल किया गया था उसको सुप्रीम कोर्ट पूरी तौर पे पढ़ चुका है, लेकिन अभी फिलहाल की जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां आ रही हैं वो काफी सख्त हैं केंद्र सरकार के खिलाफ, जिसमें ये कहा गया है कि अगर आपका वैक्सीन बनाने में इन्वेस्टमेंट है तो वैक्सीन के दाम अलग अलग क्यों है और क्यों नहीं पूरी 100% प्रोक्योरमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से की जाती है की जाए और वो पूरे देश को बांटा जाए। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू की गई है उसमें ऐप के जरिए रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया कि देश में ऐसे लोगों की बड़ी तादाद है जो ऐप के जरिए अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए आपके पास क्या इंतजाम है, क्यों ना कोई ऐसा तरीका अपनाया जाए जो पहले के दौर में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में देखा जाता था। लेकिन अभी जो सबसे कड़ी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई है या कह सकते हैं चेतावनी दी गई है, जिसमें यह कहा गया है कि सोशल मीडिया पे इन दिनों ऐसी खबरों की भरमार है जिसमें यह कहा गया है कि ऑक्सीजन की कमी है, बेड की कमी है, और साथ ही साथ कुछ डॉक्टर के हवाले से खबर आई है कि कुछ डॉक्टर र्यूमर फैला रहे हैं। इसको संज्ञान में लेते हुए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि अगर ऐसी पोस्ट जिसमें अपनी पीड़ा व्यक्त की गई है या अपनी पीड़ा व्यक्त करके कहीं न कहीं सहूलियत लेने की कोशिश की गई है या अपने रोगियों को इलाज पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, अगर इस नाम पर किसी भी पीड़ित व्यक्ति के खिलाफ या सोशल मीडिया में जो पोस्ट की जा रही है उसके खिलाफ अगर कोई भी एक्शन लिया जाता है तो उसको कोर्ट की अवमानना माना जाएगा और इसको सुप्रीम कोर्ट काफी गंभीरता से लेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश सिर्फ किसी एक राज्य के लिए नहीं दिया है बल्कि सभी राज्यों के लिए दिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा है, और यहां तक कि जितने भी डीजीपी है, डीआईजी है, उन सारे को निर्देश दिया है कि सोशल मीडिया पे किसी भी पोस्ट पे एक्शन लेने की फिलहाल जरूरत नहीं है। यह सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है। लेकिन एक तरह से कह सकते हैं कि काफी कड़ी टिप्पणियों का दौर अभी चल रहा है, सुनवाई चल रही है। देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट जो केंद्र सरकार की तरफ से हलफनामा दाखिल किया गया है उस पे क्या कुछ कहता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही सुनवाई के दौरान यह बात स्पष्ट कर दी है कि हमारा मकसद केंद्र की टांग खींचना नहीं है बल्कि ऐसी सहूलियत क्रिएट करना है जिससे देशवासियों को सहूलियत मिल सके या एक ऐसा रास्ता बन सके जिससे कोरोना के इलाज में या कोरोना की समस्या से निपटने में देश स्तर पे कोई एक योजना तैयार हो सके। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में यह सुनवाई चल रही है। जी अजय, केंद्र को कितने दिनों तक बोला गया है कि वो इस पर जवाब दे सकते हैं, और साथ में ये जानना भी जरूरी हो गया कि ऑक्सीजन की जो किल्लतें हैं जो अलग अलग राज्यों में दिखाई दे रही हैं उस किल्लतों पर भी सुप्रीम कोर्ट ने अपना संज्ञान दिया है। देखिए, निश्चित तौर पे जब केंद्र सरकार की तरफ से हलफनामा दाखिल किया गया है उसमें यह बताया गया है कि हमने ऑक्सीजन की किल्लत को दूर करने के लिए ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई हुई है। जहां जहां से इंफॉर्मेशन मिल रही है उन सारी जगहों पे ऑक्सीजन पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और जल्द से जल्द समय में इस पूरी समस्या पे काबू पा लिया जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि क्या ऐसा कोई केंद्र सरकार के पास राष्ट्रीय योजना है जिससे यह पता चल सके कि किस हॉस्पिटल में कितनी ऑक्सीजन की कमी है और कितना आपके पास स्टॉक है, क्या किसी ऐप के जरिए इस सारी जानकारी को लिया जा सकता है। ये तमाम सारे इशू है जो केंद्र सरकार के सामने सुप्रीम कोर्ट ने उठाया है और इस बाबत जो राष्ट्रीय योजना के बाबत जो जवाब मांगा गया था उससे शायद सुप्रीम कोर्ट फिलहाल संतुष्ट नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक के बाद एक जो सवाल उठाए जा रहे हैं वो निश्चित तौर पे काफी गंभीर सवाल है। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट में यह भी कहा गया कि जो आरटीपीसीआर की रिपोर्ट आ रही है क्या इस रिपोर्ट के टाइम को कम किया जा सकता है, और खास करके जो कोरोना का नया वेरिएंट आया है इसके लिए कोई रिसर्च क्या केंद्र सरकार की तरफ से की गई है। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि 1 साल का वक्त आपके पास था, आपने रिसर्च पे खास करके जो नए चैलेंजेस कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर आ रहे हैं उस पे आपने रिसर्च पे कितना खर्च किया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह जरूर कहा है कि आप जब वैक्सीन के निर्माण में इतने बड़े पैसे खर्च कर रहे हैं तो अलग अलग राज्यों से क्यों अलग अलग खबरें खास करके वैक्सीनेशन को लेकर आ रही है, क्यों नहीं 100% स्टॉक केंद्र सरकार खुद जमा करती है और फिर राज्यों को
को देती है। और साथ ही साथ इस बात में सबसे ज्यादा गंभीरता सुप्रीम कोर्ट से या चिंता जताई गई कि बहुत सारे देश में ऐसे लोग हैं जिनके पास मोबाइल नहीं है या ऐप के जरिए वे रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते। तो ऐसे लोगों के वैक्सीनेशन के बारे में केंद्र का क्या ख्याल है, क्या राष्ट्रीय योजना है। तो हालांकि भारत सरकार की तरफ से अपना हलफनामा दाखिल करके राष्ट्रीय योजना बताने की बात कही गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक के बाद एक जो तमाम सारे सवाल उठाए जा रहे हैं, उससे लगता है कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार के सवालों से असंतुष्ट दिखाई दे रहा है। जी अजय, शुक्रिया सारी जानकारी देने के लिए।